जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। तो जानेंगे ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका संकेत क्या होता है, और जानेंगे कि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप एनसीसी वे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो दौड़कर बाधाओं को पार करने का प्रशिक्षण एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रशिक्षण से कैडेट्स में धैर्य, साहस तथा शारीरिक दक्षता का विकास होता है। कैडेट्स को इसका प्रशिक्षण पीटी ड्रेस और पूरी ड्रेस या फिर राइफल के साथ किया जाता है। इसकी प्रतियोगिता बटालियन स्तर से शुरू होकर आरडीसी कैंप दिल्ली में समाप्त होती है। उसके बाद जानते हैं इस प्रतियोगिता में कैडेट्स की टीम भाग लेती है। सामान्यतः टीम को 10 बाधाएं दौड़कर पार करनी होती है। इन बाधाओं को टीम के प्रत्येक सदस्य को अवश्य ही पार करना पड़ता है। जो टीम जितने कम समय में बाधाएं पार कर लेती है वह टीम विजयी होती है। तो यहाँ से आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या है पूछेंगे तो ये सारा चीज़ें लिखना है। उसके बाद ये पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कितनी बाधाएं, कैडेट्स को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है या फिर कितने बाधाएं पास करनी पड़ती है। तो याद रखना आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 10 बाधाएं पार करनी होती है। तो जानते हैं एक बाधा दूसरी बाधा से लगभग 30 फीट की दूरी पर बनाई जाती है। यह बाधाएं लकड़ी, ईंट, मिट्टी से निर्मित की जाती हैं। और 10 बाधाएं कौन कौन सी हैं सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेट बैलेंस। इसमें कैडेट्स को 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ी और 12 फीट लंबी लकड़ी जो ज़मीन से 1.5 फीट ऊंचाई पर खूंटे पर टिकी है उस पर हाथ फैलाकर शरीर को संतुलित करते हुए चलकर पार करना होता है। तो स्ट्रेट बैलेंस में क्या क्या करना होता है ये चीज़ समझ आ गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, स्ट्रेट बैलेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। सबसे पहले बताना है स्ट्रेट बैलेंस ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का एक बाधा होता है। उसके बाद स्ट्रेट बैलेंस में क्या क्या करना पड़ता है, तो इसमें कैडेट्स को 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ी और 12 फीट लंबी लकड़ी जो ज़मीन से 1.5 फीट ऊंची पर खूंटे पर टिकी हुई है उस पर हाथ फैलाकर शरीर को संतुलित करते हुए चल कर पार करना होता है। इतना लिखना है। उसके बाद इसका संकेत ये होता है। इतना सारा चीज़ लिखने के बाद ये संकेत भी लिखना रहता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, स्ट्रेट बैलेंस क्या है, तो आपको स्टार्टिंग से बताना है कि यह ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का एक पड़ाव होता है बोलना है, या फिर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का एक बाधा होता है बोलना है। उसके बाद ये सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद ये संकेत लिखना रहता है। तो क्वेश्चन ऐसा बना जाता है। फिर अगला दूसरा आता है क्लियर जंप। क्लियर जंप क्या है पढ़ते हैं। इसकी भी संरचना सीधी, ये बीम है ना, इसकी भी संरचना सीधी बीम की तरह होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़मीन से 1.5 फुट होती है। इसको बगैर हाथ लगाए पार करना होता है। तो ये होता है इसका संकेत। और दूसरा होता है क्लियर जंप। याद रखना, पहला होता है स्ट्रेट बैलेंस, दूसरा होता है क्लियर जंप और तीसरा पढ़ते हैं गेट वॉल्ट। तो गेट वॉल्ट क्या है, यह 5 फुट ऊंचा तथा 18 फुट लंबा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ज़मीन से 3 फुट ऊंचाई पर लकड़ी लगाकर गेट वॉल बनाए जाते हैं। इसे पार करने के लिए ऊपर की लकड़ी दोनों हाथ से पकड़कर छलांग लगाकर गेट से निकलते हैं। तो गेट वॉल्ट क्या है पूछेंगे तो पहले बताना है कि यह ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का एक बाधा होता है। फिर इसमें इतना सारा चीज़ होता है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद इसका संकेत ये होता है, या फिर इसका डायग्राम या फिर इसका चित्र ये होता है, तो ये छापना भी है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबको याद रखना है आपको। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद आता है चौथा जो बाधा होता है वो होता है जिग जैग बैलेंस, जिसको इंग्लिश में भी जिग जैग बैलेंस बोला जाता है। तो जिग जैग बैलेंस क्या होता है, यह ज़मीन से 1.5 फीट ऊंचा, 30 फीट लंबा टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। इसे हाथ फैलाकर शरीर को संतुलित करके चलकर लंबाई को पार करनी पड़ती है। तो ये हो गया इसका संकेत, और ये हो गया जिग जैग बैलेंस के बारे में। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है नोट करके। अगर एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में याद नहीं होता तो बार बार पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको ए ग्रेड लाना है। एनसीसी कर रहे हो तो आपको ए ग्रेड लाना है। उसके बाद 5वां पढ़ते हैं ऊंची दीवार। 5वां होता है हाई वॉल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
तो हाई वॉल क्या होता है, यह लगभग 6 फीट ऊंची 12 फीट लंबी दीवार होती है जिस पर दोनों तरफ प्लास्टर होता है। इसे पार करने के लिए दौड़ कर उछल कर दोनों हाथ दीवार पर टिकाते हैं, फिर एक पैर को दीवार पर ले जाते हैं, फिर दूसरा पैर दीवार पर रख कर दीवार की दूसरी तरफ कूद जाते हैं। तो समझना है ऊंची दीवार में क्या किया जाता है, स्ट्रेट बैलेंस में क्या किया जाता है, जिग जैग बैलेंस में क्या करते हैं, ये सारा चीज़ आपको माइंड में याद रखना है, उसके बाद ही लिखना है। और ये होता है इसका संकेत। डबल स्ट्राइड जंप, इसे दोहरी खाई कूद भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डबल स्ट्राइड जंप को बोला जाता है, इसे दोहरी खाई कूद भी कहते हैं। इसमें 2 खाइयों को तेज़ी से बगैर रुके पार करना होता है। तो ये हो गया इसका संकेत डबल स्ट्राइड जंप का। तो याद रखना, इसे दोहरी खाई कूद भी कहा जाता है, इसमें 2 खाइयों को तेज़ी से बगैर रुके पार करना होता है। उसके बाद 7वां पढ़ते हैं, राइट हैंड वॉल्ट। यह ज़मीन से 3 फीट 6 इंच ऊंची 18 फीट लंबी लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। इसमें दाहिने हाथ से लकड़ी की बीम का सहारा लेकर दोनों पाँव ऊपर से निकाल कर पार करते हैं। तो राइट हैंड वॉल्ट में क्या किया जाता है, यह ज़मीन से 3 फीट 6 इंच ऊंची और 18 फीट लंबी लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। इसमें दाहिने हाथ से लकड़ी की बीम का सहारा लेकर दोनों पाँव ऊपर से निकाल कर पार करते हैं। और राइट हैंड वॉल्ट का ये होता है डायग्राम। और लेफ़्ट हैंड वॉल्ट भी आता है इसके बाद 8वां, तो उसका भी डायग्राम सेम रहता है। ये हो गया। और उसमें जो पोजीशन रहता है उसका थोड़ा सा चेंज रहता है। इसमें बाएं हाथ से लकड़ी की बीम का सहारा लेकर दोनों पैर ऊपर से निकाल कर पार करते हैं। इसको, ये जो बाधा होता है इसको ऐसे पार किया जाता है। तो याद रखना, लेफ़्ट हैंड वॉल और राइट हैंड वॉल का जो संकेत होता है वो दोनों सेम होता है। उसके बाद 9वां पढ़ते हैं, रैंप। तो यह ढालदार टीला होता है और ये 15 फीट लंबा 18 फीट चौड़ा तथा 4 फीट 6 इंच ऊंचा होता है। तो रैंप क्या होता है, यह ढालदार टीला होता है, 15 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा तथा 4 फीट 6 इंच ऊंचा होता है। इसे पार करने के लिए दौड़ कर चढ़ाई पर चढ़ते हैं और टॉप पर पहुंचकर लंबी छलांग लगाते हैं। उसके बाद ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में लास्ट बाधा जो होता है वो होता है स्ट्रेट बैलेंस। और जो पहला पढ़े थे स्ट्रेट बैलेंस, ये लगभग सेम होता है। तो याद रखना, 10वां होता है स्ट्रेट बैलेंस। तो यह पहली बाधा की ही रूप है, अभी बताया, यह पहली बाधा का ही रूप है। इसमें दोनों पैर फैलाकर शरीर को संतुलित करते हुए पार करते हैं। तो ये हो गया इसका सिंबल। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।